देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से खास मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। कल रात 10:15 बजे पहले राउंड की मीटिंग हुई थी और इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार से तकरीबन 30 मिनट चर्चा हुई। फिर कल रात 10:45 से 11:45 तक एकनाथ शिंदे से 60 मिनट तक बैठक की है अमित शाह ने। यानी किस तरह से सीट बंटवारा होगा, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बने, इसके हिसाब से गृह मंत्री ने इंटरवीन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, तो वो कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर मंथन हुआ। पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात हुई और उसके बाद एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह की। और जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम्स को 400 प्लस का टारगेट उनके सामने रखकर काम करने के डायरेक्शंस दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर ज्यादा चर्चा की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनाने की दिशा में काम करना है। अमित शाह ने कहा कि सीटों के बंटवारे में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यह साफ कह दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। और महाराष्ट्र से ये एक और बड़ी खबर। लोकसभा सीटों को लेकर आज अजीत पवार गुट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में अजीत पवार गुट 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर सकता है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की कोल्हापुर, बुल्ढाना, माढा, सातारा, शिरूर, बारामती, परभणी, अहमदनगर, गढ़चिरौली की सीटों पर यह जो बैठक होने वाली है अजीत पवार गुट की, उस पर मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी। 8 से 9 सीटों पर दावा कर सकता है अजीत पवार गुट। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अमित शाह ने दोनों ही डिप्टी सीएम से बात किया और फिर अलग से एकनाथ शिंदे से बात किया। इस बीच खबर यह भी आ रही कि 8 से 9 सीटों को लेकर अजीत पवार गुट की भी बैठक होगी। 8 से 9 सीटों को लेकर दावा ठोक सकता है अजीत पवार गुट। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, गृह मंत्री मुंबई थे और उन्होंने साफ 400 प्लस का टारगेट दिया है और कहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, उस डायरेक्शन में काम करना है। बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीटों को लेकर काफी ज्यादा खटपट चल रही है, उसको लेकर अब अमित शाह ने साफ तौर पर जो महायुति में 3 पार्टी हैं, बीजेपी, शिंदे कैंप और अजीत पवार गुट की एनसीपी, इन तीनों के साथ बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की है और अमित शाह ने साफ तौर पर बोला है कि पहला मकसद ये होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को 400 के पार सीट कम से कम मिलनी चाहिए। सीट कोई भी लड़े, लेकिन पहला मकसद होना चाहिए कि जो सरकार है वो बीजेपी के बने और नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार, इस बार वो हर हाल में पूरा होने चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। शिंदे कैंप का दावा है और वो क्लेम कर रहे हैं कि 48 में से 22 सीटों पर उनको लड़ने के लिए सीट दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तब शिवसेना 22 सीटों पर लड़ी थी और 18 सीटें वो जीत कर लाई थी। इसी के मद्देनजर वो इस बार भी 22 मांग रहे हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शिंदे कैंप को 22 सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन 16 और 18 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट क्लेम कर रहा है कि उनको 10 से 12 सीट चाहिए, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली कि उनको भी 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इसलिए अमित शाह ने तीनों नेताओं के साथ मिलकर यह तय किया है कि जो भी सीट फॉर्मूला के लेकर जो अनबन चल रहे हैं, जो भी खटपट चल रही है, उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उनका मेन फोकस होना चाहिए जो बीजेपी और विवेक, जरा ये बताएं, कल जो ये बैठकों का दौर चला, क्या अलग से देवेंद्र फडणवीस से मिले गृह मंत्री, फिर उसके बाद अजीत पवार से मिले और आखिर में एकनाथ शिंदे से मिले, या तीनों को इकट्ठे उनके साथ भी बैठक हुई गृह मंत्री की? देखिए पंकज, आपको बताना चाहेंगे कि 2 राउंड में ये मीटिंग हुई है। कल अमित शाह मुंबई में तकरीबन 9:45 बजे मुंबई में लैंड हुए थे और सीधे वो सह्याद्री गेस्ट हाउस गए थे। वहां पर उन्होंने तीनों नेताओं के साथ मीटिंग किया। पहले जो आधे घंटे की मीटिंग थी वो सीट शेयरिंग को लेकर चली थी, कौन कितनी डिमांड कर रहा है वो अमित शाह ने समझा, कौन पार्टी कितनी पार्टी डिमांड कर रही है। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो लगभग 1 घंटे तक हुई, लेकिन दोनों मीटिंग में तीनों नेता अमित शाह के साथ मौजूद थे। हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, अजीत पवार की बात करें और एकनाथ शिंदे की बात करें, दोनों मीटिंग में तीनों नेता मौजूद थे। पहले मीटिंग में अमित शाह ने यह जानने की कोशिश की अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कितनी सीटें मांग रहे हैं। दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें अमित शाह ने अपनी राय दी कि उन्हें किन किन सीटों पर लड़ना चाहिए, किन पर नहीं होना चाहिए, किस पर महाराष्ट्र को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, जरा ये बताइए कि अब ये मीटिंग का लंबा दौर चला जैसा आप बता रहे हैं, तो अब इस पर क्लैरिटी कब तक आने की उम्मीद?
देखिए पंकज, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो महायुति में है, जो अजीत पवार गुट, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, उनमें लगभग जो है वो फॉर्मूला तय हो चुका है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, उसमें बताया जा रहा है कि शिंदे कैंप को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, अजीत पवार गुट को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद बाकी की जो सीटें हैं वो बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारकर उन सीटों पे लड़ेगी। 2 सीटें या 3 सीटें जो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, उनको भी मिल सकती है। तो ओवरऑल जो है वो महायुति का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। लेकिन जो पेच अभी भी है वो महाविकास अघाड़ी में फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस अब क्लेम कर रही है कि उनको 20 सीटें चाहिए, वहीं उद्धव ठाकरे गुट कर रहा है कि उनको 23 सीटें चाहिए। उनके जो माथा पच्ची है पंकज, अभी भी महाविकास अघाड़ी में चल रही है। बिल्कुल, तो ये तो विवेक ने हमें एक कैंप की बात बताई, यानी एनडीए कैंप की बताई बात। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक। बावजूद इसके कोई बात नहीं बनी और पार्टियों के बीच खटपट बरकरार। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 23 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इन 23 सीटों की लिस्ट लेकर उद्धव ठाकरे सिल्वर ओक पर शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जबकि प्रकाश अंबेडकर ने भी 27 सीटों का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में मामला सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है, यानी विपक्षी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अभी किसी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। इस बीच एनसीपी नेता महेश तपासे ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। महेश तपासे ने बताया कि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार गुट ने 15 सीटों की मांग की है। हालांकि उद्धव गुट और कांग्रेस शरद गुट को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी सीट को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनल सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरद पवार गुट के एनसीपी की तरफ से महेश तपासे जी, उनसे बात करते हैं। महेश जी, ये जो सीट शेयरिंग को लेकर इतनी मीटिंग हो रही है, मामला कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से पराजित करना है और इसीलिए समविचारी पक्षों को साथ में लेना, उसके अंदर पार्टी किसी कैंडिडेट को प्रपोज करे तो उसके कलेक्टिव लीडरशिप में उस कैंडिडेट को प्रपोज करना और वहाँ की रणनीति तय करने को उसका समय लगता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश के 195 लोगों की लिस्ट उन्होंने अपनी डिक्लेयर की, उसमें से एक आदमी ने 48 घंटे में अपना पीछे ले लिया। आज एक यूपी के और एक जो है सांसद ने राजस्थान के, उन्होंने पीछे ले लिया और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किल है। हमारे पास मुश्किल कोई नहीं है। हमारे पास हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस स्ट्रैटेजी के तहत जो सेक्युलर वोट्स हैं, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के वोट हैं, जो अंबेडकर साहब के वोट हैं, जो कांग्रेस और एनसीपी के रूरल वोट्स हैं, अर्बन सिटीज के वोट्स हैं, उसका रीच मैक्सिमाइज किस प्रकार से हम करें, इसके लिए हम अपने प्रयास में हैं और हमें पूरी आशा है कि जब हमारे महाविकास गठबंधन के 48 सांसद के जो हमारे प्रत्याशी उनकी लिस्ट डिक्लेयर होगी और जब हम चुनाव में जाएंगे तो लगभग हमारे पास 35 से 40 के आसपास हम विजयी होंगे। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ है। विवेक, इधर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा? बिल्कुल पंकज, देखिए मैंने पहले आपको बताया कि महायुति में तो लगभग सॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि अमित शाह इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसको सॉल्यूशन निकाल दिया है। उन्होंने महामेश्वर साहब बोले कि मेन फोकस जो मोदी जी का नारा है 400 पार, इस बार उस पर फोकस करना है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार में 1 घंटे तक मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के दौरान कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि उनकी अलग से कोर कमेटी मीटिंग चल रही है, इसलिए उनकी तरफ से कोई नेता वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो अपने आप में पंकज, इस बात को समझने की कोशिश की जाए, कांग्रेस अलग मीटिंग कर रही है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो तीनों में जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं गैप नजर जरूर आ रहा है। हालांकि तीनों पार्टी क्लेम कर रही है, बड़े बड़े नंबर मांग रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात की जाए, उद्धव गुट अगर 23 मांगता है और कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें मांग रही है, और बहुजन अघाड़ी 20 सीटें मांग रहे हैं, और फिर एनसीपी वो भी 15 सीटें मांग रहे हैं, तो उनका कैलकुलेशन देखा जाए तो वो 75-80 सीट के ऊपर चला जाता है। सभी पार्टी को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में कुछ 48 लोकसभा सीट है। उन 48 लोकसभा सीट के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी कहां मजबूत है। इसको लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, अब कुछ ही समय में ये इलेक्शन कमीशन ये पीसी करेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस कितने पे लड़ेगी,
उद्धव ठाकरे गुट कितने पे लड़ेगा, एनसीपी शरद पवार गुट कितने पे लड़ेगा, बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है वो कितने पे लड़ेगी। तो जी। चारों पार्टियों में अपने आप में एक इतनी खटपट चल रही है कि आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी जगह कौन लड़ेगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता कैमरे पे दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द सीट का सॉल्यूशन निकल जाएगा, बड़ी प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस होगी, सारे नेता मौजूद होंगे और 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।